ज्यादातर क्रेडिट कार्ड या तो ज्वाइनिंग और एनुअल फीस चार्ज करते हैं या फिर इनके रिवॉर्ड्स और कैशबैक काफी कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। लेकिन आज मैं आपको एक ऐसा क्रेडिट कार्ड बताने वाला हूं जो लाइफ टाइम फ्री होने के साथ साथ आपको फर्स्ट मंथ में ही 1500 रुपए का कैशबैक देता है। और ये तो कुछ भी नहीं, ये क्रेडिट कार्ड यूपीआई पर भी चलता है, यानी कि यूपीआई ट्रांजैक्शन कर सकते हो, साथ में मूवी टिकट और फ्यूल बेनिफिट भी देता है। और वो है ये आईडीएफसी बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड। आइए देखते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई कर सकते हो, क्या है इस क्रेडिट कार्ड के फीचर्स, बेनिफिट और चार्जेस, यूपीआई ट्रांजेक्शन करने पर आपको कितना कैशबैक और बेनिफिट मिलता है और कैसे ये बेस्ट है किसी अदर लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड से। सबसे पहला है वेलकम बेनिफिट, यानी कि इस क्रेडिट कार्ड को जैसे ही आप एक्टिवेट करोगे, एक्टिवेट करने के 30 दिन बाद तक अगर आप 5000 रुपए या फिर 5000 से ज्यादा पैसा खर्च कर देते हो तो आपको 500 रुपीज का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर मिल जाता है, जिसको कि आप अमेजन के पे बैलेंस में ऐड करके वहां से आप शॉपिंग कर सकते हो, मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो या फिर बिल पेमेंट्स कर सकते हो। साथ ही साथ आपको बिग बास्केट, उबर और लाइफ स्टाइल और काफी सारे ब्रांड का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर देखने को मिल जाता है, जिसमें आप चाहो 500 रुपीज का गिफ्ट वाउचर सिलेक्ट कर सकते हो। पर्सनली अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे अमेजन का यहाँ पे गिफ्ट वाउचर अच्छा लगता है, क्योंकि अमेजन के पे बैलेंस में ऐड करके उसे आप मल्टीपल जगह पे यूज कर पाओगे। और साथ ही साथ अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मिनिमम 2500 रुपए और 2500 से ज्यादा का अगर शॉपिंग करते हो और उसे बाद में आप ईएमआई में कन्वर्ट कराते हो तो यहाँ पे आपको 5% का डिस्काउंट मिलता है, जो कि ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपए तक का मिल सकता है। लेकिन इसके लिए भी आप क्रेडिट कार्ड को जब आप एक्टिवेट किए हो उसके 30 दिन के अंदर ये ट्रांजेक्शन करना होगा और ट्रांजेक्शन करने के बाद आपको ईएमआई में कन्वर्ट कराना होगा। मतलब कुल मिला के फर्स्ट मंथ में ही आपको 1500 रुपए का बेनिफिट मिल जाता है, जिसके लिए आपको कोई चार्ज नहीं देना है। फिर अगला बेनिफिट है मूवी टिकट का, यानी कि अगर आप थिएटर में मूवी देखने के शौकीन हो तो यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल सकता है, जो कि मैक्सिमम 100 रुपीज तक हो सकता है। और ये मूवी टिकट आपको जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन से बुक करना होगा। अगर आप किसी अदर एप्लीकेशन से मूवी टिकट बुक करते हो, जैसे बुक माई शो से अगर आप मूवी टिकट बुक करते हो तो आपको ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। मतलब मान लो अगर 300 रुपए का मूवी टिकट है तो अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से मूवी टिकट बुक करते हो जोमेटो के डिस्ट्रिक्ट एप्लीकेशन का यूज करके, तो यहाँ पे आपको 25% का डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब टोटल 75 रुपए का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। अगला बेनिफिट है फ्यूल का। देखो, जब भी आप फ्यूल स्टेशन पर पेट्रोल या फिर डीजल परचेज करते हो तो यहाँ पे आपका फ्यूल स्टेशन जैसे कि इंडियन ऑयल हो गया या फिर भारत पेट्रोलियम हो गया, इस तरह के जो फ्यूल स्टेशन है वो 1% का फ्यूल सरचार्ज फीस लगाती है। लेकिन इस क्रेडिट कार्ड से आप फ्यूल स्टेशन पर फ्यूल परचेज करते हो मिनिमम 200 रुपीज से मैक्सिमम 5000 रुपीज तक का, तो आपको वहां पे फ्यूल सरचार्ज फीस नहीं देना पड़ेगा। हाँ, लेकिन हर महीने आप मैक्सिमम 200 रुपए तक का फ्यूल सरचार्ज वाला बेनिफिट ले सकते हो, यानी कि कुल मिला के ये कह सकते हो कि 20,000 रुपए तक का एक महीने में आप फ्यूल परचेज कर सकते हो, जो कि आपको डायरेक्टली 20,000 रुपए का फ्यूल नहीं परचेज करना है। आपको मैक्सिमम यहाँ 5000 रुपीज तक का ही फ्यूल परचेज करना है। आप ऐसा कर सकते हो कि 4000, 3000, 2000 रुपए करके आप बार बार फ्यूल परचेज कर लो, जहां पे आपका फ्यूल सरचार्ज फीस नहीं लगेगा। और साथ ही साथ अगर आप ट्रेन से सफर करते हो तो यहाँ पे साल में 4 बार रेलवे लॉन्च एक्सेस का बेनिफिट मिलता है, यानी कि 3 महीने में एक बार आपको रेलवे लॉन्च एक्सेस का यहाँ पे फ्री बेनिफिट मिलता है, फ्री एक्सेस मिलता है, जिसके लिए आपको पिछले महीने 20,000 रुपए पैसे खर्च करना होगा, तो जाके आपका जो रेलवे लॉन्च का एक्सेस है वो फ्री मिल जाएगा। ये रहा लिस्ट जहां पे आईआरसीटीसी का रेलवे लॉन्च है, आप इनमें से किसी भी रेलवे लॉन्च में एंजॉय कर सकते हो। अब बात करते हैं कि कैसे आप इस क्रेडिट कार्ड को यूपीआई में यूज करोगे। तो देखो, जब भी आप आईडीएफसी बैंक का ये मिलेनिया क्रेडिट कार्ड अप्लाई करोगे तो आपको एक ऐसा फिजिकल कार्ड मिलेगा जो कि वीजा पेमेंट नेटवर्क वाला होगा। अब सवाल ये आता है कि इस वीजा पेमेंट नेटवर्क वाले कार्ड से यूपीआई पेमेंट कैसे होगा, क्योंकि यूपीआई पेमेंट तो रुपे पेमेंट नेटवर्क वाले कार्ड से होता है। देखो, इसका मैं आपको पूरा प्रोसेस बताता हूं। सबसे पहले आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का एप्लीकेशन यहाँ पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करना है। देन इस एप्लीकेशन में आईडी पासवर्ड के थ्रू लॉगिन करके यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एक्टिवेट यूपीआई नाउ करके, जहां से आप इस क्रेडिट कार्ड में यूपीआई को एक्टिवेट करने के लिए वर्चुअल क्रेडिट कार्ड अप्लाई कर सकते हो, जो कि आपका ये वर्चुअल कार्ड रुपे नेटवर्क वाला होगा। जैसे ही आपका रुपे नेटवर्क वाला ये वर्चुअल कार्ड अप्रूव होगा, हालांकि अप्रूव तो हो जाएगा क्योंकि पहले से ही आपके पास आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का मिलेनिया क्रेडिट कार्ड यहाँ पे फिजिकल कार्ड है, तो आप इस एप्लीकेशन से जब आप रुपे नेटवर्क वाला ये वर्चुअल कार्ड अप्लाई करोगे तो ऑटोमेटिक से अप्रूव हो जाएगा। तो जैसे ही आपका वर्चुअल कार्ड अप्रूव होगा, आपको आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के एप्लीकेशन में यहाँ पे वर्चुअल कार्ड दिखाई देने लगेगा, जहां पे आपका कार्ड नंबर, सीवीवी कोड, एक्सपायरी डेट, इस तरह के जो डिटेल्स हैं वो दिखाई देने लगेगा। अब करना ये है कि आपको गूगल पे या फिर फोन पे एप्लीकेशन ओपन करना है, वहां पे आपको रुपे क्रेडिट कार्ड को ऐड करना है, जहां पे आप इस वर्चुअल क्रेडिट कार्ड के डिटेल्स को एंटर करके यहाँ पे क्रेडिट कार्ड ऐड करके यूपीआई पेमेंट कर पाओगे। लेकिन इसके लिए आपको एक छोटा सा चार्ज देना होगा, जो कि आपको 199 रुपए का
हर साल यहाँ पे चार्ज देना होगा। फर्स्ट ईयर में आपको ज्वाइनिंग फीस लगेगा 199 रुपए का, देन नेक्स्ट ईयर से आपका एनुअल फीस लगने लगेगा जो कि 199 रुपए ही होगा। अब मैं आपको बताता हूं कि एक साल में सिर्फ 199 रुपए दे करके आप कितना बेनिफिट ले सकते हो। देखो, जैसे ही आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट होता है, एक्टिवेट होने के 15 दिन बाद तक आप अगर इस क्रेडिट कार्ड से यूपीआई में किसी को मर्चेंट पेमेंट करो यहाँ पे यूपीआई के थ्रू, तो आपको फर्स्ट 4 ट्रांजेक्शन पर यहाँ पे 100% का कैशबैक मिलेगा, जो कि पर ट्रांजेक्शन के लिए मैक्सिमम 50 रुपए हो सकता है। इसको मैं बेसिक वे में समझा देता हूं कि जैसे ही आपका वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट होता है, उसके आप 15 दिन बाद तक आप मिनिमम 50 रुपए का यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो आपको 50 रुपए का ही कैशबैक मिल जाएगा, यानी कि टोटल 200 रुपए का आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करके 200 रुपए का यहाँ पे कैशबैक ले सकते हो। मतलब सिर्फ इस क्रेडिट कार्ड से 15 दिन के अंदर ही 200 रुपए का कैशबैक मिल गया, सिर्फ 199 रुपए का चार्ज देकर के। देखो, 4 यूपीआई ट्रांजेक्शन पर कैशबैक लेने के बाद जब भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे आपको रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। जैसे 2000 से ऊपर जितना भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करोगे तो वहां पे आपको 3x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 3x रिवॉर्ड पॉइंट से मेरा मतलब है कि हर 100 रुपए पे आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। मतलब अगर आपने 2000 रुपए या 2000 रुपए से ज्यादा पैसे खर्च किया यूपीआई ट्रांजेक्शन के थ्रू, तो यहाँ पे आपको 60 रिवॉर्ड पॉइंट मिल जाएंगे। और अगर आपने 2000 रुपए से कम यहाँ पे यूपीआई ट्रांजेक्शन किया तो यहाँ पे आपको 1x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। 1x से मेरा मतलब है कि अगर आप हर 100 रुपए पे आपको एक रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है, तो 2000 से कम यानी कि मान लो हम 1900 का यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो तो यहाँ पे आपको 19 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा। और साथ ही साथ यूटिलिटी का बिल पेमेंट करते हो या फिर इंश्योरेंस में यहाँ पे पैसा खर्च करते हो तो यहाँ पे भी आपको 1x का रिवॉर्ड पॉइंट मिलता है। साथ ही साथ आपका ये फिजिकल कार्ड एक्टिवेट होने के बाद या फिर वर्चुअल कार्ड एक्टिवेट होने के बाद 30 दिन के अंदर तक अगर आप फर्स्ट ट्रांजेक्शन करते हो, मान लो 1 रुपए का करते हो, 10 रुपए का या फिर 20 रुपए का, कितना का भी आप यूपीआई ट्रांजेक्शन करते हो, तो आपको यहाँ पे पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर 2 लाख रुपए तक का मिलता है और 25,000 रुपए का आपको लॉस्ट कार्ड लायबिलिटी का कवर मिलता है। अब बात करते हैं इस क्रेडिट कार्ड के बेसिक चार्जेस के बारे में, जो कि इसलिए इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड को अच्छे से यूज करते हो तो आपको इनमें से कोई भी चार्ज देने की जरूरत नहीं है। सबसे पहला है फाइनेंस चार्ज, जो कि अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से खर्च किए हुए पैसे को अगर आप टाइमली पेमेंट नहीं करते हो, यानी कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड से आप जितना भी पैसा खर्च करते हो उसका जब आपका बिल बनता है तो उसके लास्ट ड्यू डेट तक अगर आप पेमेंट नहीं करते हो तो यहाँ पे आपको मंथली 8.5% का चार्ज देना पड़ेगा, जो कि एनुअली होगा 46.2% का। हालांकि ये चार्ज सिर्फ पेमेंट मिस करने पर ही देना होता है, ऐसे इस चार्ज का कोई मतलब नहीं है। दूसरा है ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज। ये चार्ज तब लगता है जैसे कि मान लो इस क्रेडिट कार्ड में आप बिल पे करने के लिए ऑटो डेबिट इनेबल किए हो। अब ऑटो डेबिट जिस डेट को होना है, यानी कि लास्ट ड्यू डेट को जब आपका ऑटो डेबिट होना है, उस दिन आपके अकाउंट में सफिशिएंट बैलेंस नहीं है तो आपका यहाँ पे ऑटो डेबिट नहीं होगा, जहां पे आपको ऑटो डेबिट रिटर्निंग चार्ज देना पड़ेगा। अगर आपका 25,000 रुपए से कम का अगर बिल बना है तो यहाँ पे 2% के दर से आपको चार्ज देना होगा, और 25,000 से ज्यादा का अगर बिल बना है तो यहाँ पे मैक्सिमम 500 रुपीज का चार्ज देना पड़ेगा। हालांकि मैं आपको एक और बेस्ट क्रेडिट कार्ड रिकमेंड करना चाहूंगा, जो कि आईडीएफसी बैंक का क्लासिक क्रेडिट कार्ड है। ये क्रेडिट कार्ड भी लाइफ टाइम फ्री है, वन ऑफ द बेस्ट क्रेडिट कार्ड है, जिसमें आईडीएफसी बैंक के मिलेनिया क्रेडिट कार्ड की तरह ही सिमिलर बेनिफिट मिलता है और इस क्रेडिट कार्ड का अप्रूवल चांस भी ज्यादा होता है। ये दोनों कार्ड अप्लाई करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, अगर आप वहां से अप्लाई करते हो तो हाई चांसेस है कि आपका क्रेडिट कार्ड अप्रूव हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है आपका तो नीचे कमेंट कर सकते हो। ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद।